अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेरोबैक्टीरियेसी। इंटेरोबैक्टीरियेसी एक बहुत बड़ा वाइड रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है और इसके अंदर जो है बहुत सारे बैक्टीरियाज जो हैं वो इसके अंदर आते हैं। अच्छा, इसमें हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाने से पहले हम जो है इंटेरोबैक्टीरियेसी के बारे में जो इनकी जनरल इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और स्ट्रक्चर और इनकी मॉर्फोलॉजी वगैरह है वो हम पढ़ेंगे। Enterobacteriaceae, they are commonly present in large intestine और ज़्यादातर ये जो है कॉमनली लार्ज इंटेस्टाइन में क्या ये आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में और बहुत जगहों पे प्रेजेंट होते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन में जो प्रेजेंट होते हैं ये उनमें कुछ जो हैं वो पैथोजेनिक होते हैं, सम आर पैथोजेनिक एंड सम आर नॉन पैथोजेनिक। तो नॉन स्पोरिंग होते हैं, नॉन एसिड फास्ट होते हैं। these are gram bacilli and they have a complex family of organisms. अच्छा, still they are some are non pathogenic and some are highly pathogenic that they can cause diarrhea or watery diarrhea. तो some commensals turn out to be pathogenic as an UTI after catheterization. अच्छा, इसके बाद जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंटेरोबैक्टीरियेसी की, ऑल एंटेरोबैक्टीरियेसी आर ग्राम नेगेटिव रॉड्स, ferment glucose with acid production, they reduce nitrates into nitrites, oxidase negative. They are facultative anaerobes, that means they can survive in less oxygen, and they are aerobes and facultative anaerobes both. Motile except Shigella and Klebsiella, and they are non-capsulated except Klebsiella. अच्छा, इसके अंदर they are non-fastidious, they can survive in manual requirement also, or they can grow on bile just like on McConkey agar. और इसके अंदर जो इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर फ्लैजिला मौजूद हैं, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन इनकी मौजूद है, और इनके पास साइटोप्लाज्म है, डीएनए इनके जेनेटिक मटेरियल जो इसका है मौजूद होता है, इनका डीएनए इन फॉर्म ऑफ डीएनए वो भी बीच में मौजूद है। इनका जो मिनिमल स्ट्रक्चर होता है 3 माइक्रोमीटर इन डायमीटर ये मौजूद होता है, और ग्राम नेगेटिव हैं। तो ये जो है रेड कलर के नजर आते हैं ग्राम स्टेनिंग में। अच्छा, इसके बाद जो है इनकी क्लासिफिकेशन आती है, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटेरोबैक्टीरियेसी। जिन स्टूडेंट्स को क्लासिफिकेशन चाहिए तो उनकी क्लासिफिकेशन ये है कि एंटेरोबैक्टीरियेसी जो है उनको सबसे पहले तो डिफर किया जाता है कि लैक्टोज फर्मेंटर और नॉन लैक्टोज फर्मेंटर पर। सबसे बेसिक जो इनको मैकोंकी एगार पर खास तौर पर जो इनको देखा जाता है कि इंटेरोबैक्टीरियेसी जो है उनमें कौन कौन से हैं, लैक्टोज फर्मेंटर है और नॉन लैक्टोज फर्मेंटर है। लैक्टोज फर्मेंटर जो हैं उनमें इकोलाई, सिट्रोबैक्टर, क्लैप्सियला, एंटेरोबैक्टर आ जाते हैं। नॉन लैक्टोज फर्मेंटर में साल्मोनेला, शिगेला, प्रोटियस या यर्सीनिया आते हैं। तो ये जो है इनका सिलेक्टिव या डिफरेंशियल मीडिया भी आप कह सकते हैं मैकोंकी एगार को, कि उसके अंदर यार एक तो ये कि सिलेक्टिव हो जाता है कि ये ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स जो है उनको ग्रो करता है। डिफरेंशियल सेकेंडली इसलिए क्योंकि ये जो है दो और उसी स्पीशी, उसी जो क्लास है, वही जो आपका ऑर्डर है इंटेरोबैक्टीरियेसी है, उसको उसी के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिफरेंशिएट करता है। उसी
एगार के ऊपर कि वो उनमें से कुछ जो हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉलोनीज देते हैं, उनकी अपीयरेंस डिफरेंट होती है, कुछ की अपीयरेंस डिफरेंट होती है। तो इस बेस पर जो है ये मैकॉन्की एगार जो है वो सिलेक्टिव और डिफरेंशियल दोनों है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीडियाज जो इंटेरोबैक्टीरियसी के अंदर के लिए जो होते हैं वो मैकॉन्की एगार होता है, ईएमबी एगार होता है, साल्मोनेला शिगेला एगार होता है और टीएसआई एगार होता है। ईएमबी के अंदर ईएमबी एगार जो है सबसे ज्यादा यूज होता है इकोलाई के लिए, उसके ऊपर मेटालिक ग्रीन शीन डेवलप होती है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये इकोलाई है। अच्छा, साल्मोनेला शिगेला जो है उसमें एसएस एगार जो है उसके ऊपर साल्मोनेला और शिगेला ग्रो होते हैं, बाकी तमाम दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ग्रो नहीं होते हैं। और टीएसआई एगार जो है उसमें ट्रिपल शुगर आयरन एगार, ये भी जो है आइडेंटिफिकेशन के लिए हम इंटेरोबैक्टीरियसी की हम यूज करते हैं। टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेरोबैक्टीरियसी, इसमें ट्राइब 1 जो है उनके अंदर एस्केरेशिया, ट्राइब 2 क्लैप्सिएला, ट्राइब 3 प्रोटियाई और ट्राइब 4 अर्वीनियाई। ट्राइब 1 एस्केरेशिया जो है उसके अंदर 5 टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इसमें और उनकी स्ट्रेन्स आती हैं। एस्केरेशिया, जिसके अंदर एस्केरेशिया में इकोलाई, ईटैक, ईपैक, यूपीईसी, आईईसी, ईआईईसी, ये सब इसके अंदर इसकी तमाम स्ट्रेन्स आती हैं और उनके डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेन्स जो है इसमें मौजूद होती हैं। एडवर्ड सिएला है, सिट्रोबैक्टर साल्मोनेला शिगेला और क्लैप्सिएला के अंदर जो है, क्योंकि हम जो ट्राइब हैं उनको सिर्फ हम क्लैप्सिएला क्यों नाम दे रहे हैं, वो इस वजह से नाम दे रहे हैं क्योंकि जो भी आपके ट्राइब का सबसे ज्यादा फेमस ऑर्गेनिज्म होता है हम उसको लेते हैं। तो क्लैप्सिएला ट्राइब जो है उसके अंदर क्लैप्सिएला सबसे ज्यादा आपका फेमस ऑर्गेनिज्म है, तो इसीलिए क्लैप्सिएला। और इंटेरोबैक्टर हैफनिया सेरेशिया, ये ट्राइब 2 है। ट्राइब 3 प्रोटियाई, इसमें प्रोटियाई के अंदर प्रोटियस जो है वो बहुत ज़्यादा जीनस फेमस है, और प्रोटियस में भी प्रोटियस मिराबलस, प्रोटियस वल्गैरिस, प्रोटियस सैप्रोफिटिकस, ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं। मॉर्गेनेला, प्रोविडेंशिया और फिर ट्राइब 4 है अर्वीनिया, जीनस अर्वीनिया में। के बाद हमारे पास जो आती है टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेरोबैक्टीरियसी के बाद हमारे पास जो आती है वो है इंटेरोबैक्टीरियसी। आप ये देख सकते हैं कि प्राइमरी पैथोजेंस कौन कौन से होते हैं, जो कि इकोलाई, साल्मोनेला और yersinia शिगेला, दीज आर द प्राइमरी पैथोजेंस। अच्छा, अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस, अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस वो होते हैं जिनको अगर चांस मिलता है या कोई पर्सन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होता है तो उसमें ये लोग ये जो पैथोजेंस होते हैं ये क्या करते हैं कि ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं, वरना ये जो है ये जो है वो सबसाइड रहते हैं। और ये जो है पर ऐसे पेशेंट्स जो कि कोई इन्फेक्टेड हो, ये जिनमें पहले से ऑनगोइंग कोई इन्फेक्शन चल रहा हो, या फिर उसके बाद जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो, एड्स हो या कैंसर हो, या कोई ऐसे हो जो कि बहुत ही ज्यादा छोटे बच्चे या जिनके अंदर इम्यूनिटी बहुत कम हो, तो उसके अंदर ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं। इसके बाद जो हमारे पास आते हैं इसी लेक्चर के अंदर के इंटेरोबैक्टीरियसी फैमिली जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पैथोजन है, और इसी की बेस पर क्योंकि इसको मुश्किल होता है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, और उनकी इंटर रिलेशनशिप्स के बीच में डिफ्रेंशिएट करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसी इंटर रिलेशनशिप को अमंग इंटेरोबैक्टीरियसी स्पीशी अंडरस्टैंड करने के लिए हम यूज करते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक टूल फाइलोजेनेटिक ट्री, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि दो कॉम्प्रिहेंसिव फाइलोजेनेटिक ट्रीज हम डेवलप करते हैं। और ये जो फाइलोजेनेटिक ट्रीज हैं इनका जो है
इसमें जो फाइलोजेनेटिक ट्री है, इसके अंदर इंटेरोबैक्टीरियसी स्पीशी की जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं, और उसकी बेस पर हमने 78 जीनोम्स जो हैं वो हमने सीक्वेंस्ड किए, और सीक्वेंस करने के बाद इंटेरोबैक्टीरियसी स्पीशी जो है उसके हमारे पास जो जीनोम प्रोटीन, कोर जीनोम प्रोटीन्स आए वो 2487 हमारे पास कोर जीनोम प्रोटीन्स आए, और 118 कंजर्व प्रोटीन्स आई। ये बेसिकली जब आप बायोइन्फॉर्मेटिक टूल्स आप यूज करते हैं तब आप जो है उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं, तो उसकी बेस पर इनको आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा, जीनोम सीक्वेंसेस जो हैं इंटेरोबैक्टीरिया की 80 स्पेशीज जो है उसको भी एनालाइज किया गया, और जेनेटिक जो उसकी रिलेशनशिप है, जेनेटिक रिलेशनशिप है ऑन, तो उसकी 16S राइबोसोमल आरएनए की जो सीक्वेंस है उसकी उसकी सिमिलैरिटी की बेस पर, और कंपैरेटिव जीनोमिक स्टडीज जो होती हैं प्रोटीन सीक्वेंसेस की, उनकी बेसिस पर इंटेरोबैक्टीरियसी जो है उनको जो है आइडेंटिफाई किया गया, और उनको अलग से जो है उनको डिफरेंट ग्रुप्स में रखा गया, और उनके जो मॉलिक्यूलर मार्कर्स हैं जिनको हम कंजर्व्ड सिग्नेचर इंडेल्स भी कहते हैं, उनको जो है इस बेस पर इनको आइडेंटिफाई करके अलग अलग इनको अलग अलग क्लैड के अंदर रखा गया है। ये न्यू बिल्कुल आपके समझ लीजिए कि जो आपका नया जो बिल्कुल इसकी जो आइडेंटिफिकेशन और डिफरेंशिएशन है ये वो है। और कंजर्व सिग्नेचर इंडेक्स जो हैं वो उसका मतलब यही होता है कि ये आपको जो है प्रोटीन सीक्वेंस के बेस पर और मॉलिक्यूलर मार्कर्स जो होते हैं उनकी बेस पर, और फाइलोजेनेटिक एनालिसिस जो है उसकी उसमें जो है फाइलोजेनेटिकली जो है वो रिलेशनशिप कायम करते हैं, और उसमें बताया जाता है कि आपका कौन सा ऑर्गेनिज्म या कौन सी स्ट्रेन जो है किस ऑर्गेनिज्म के साथ कितना आपके क्लोज है, क्लोज उसका रिलेशनशिप है। तो इस चीज को हम इस बेस पर के प्रोटीन सीक्वेंस जो है उसको उसकी बेस पर और उसके जो कंजर्व जो सिग्नेचर्स होते हैं उनकी बेस पर जो है इनको डिफरेंट क्लैट्स में डिवाइड करते हैं फैमिली इंटेरोबैक्टीरियेसी को। तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेरोबैक्टीरियेसी। इंटेरोबैक्टीरियेसी की जो टेक्सोनॉमिकल आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन है उसके बाद अब हम आते हैं ये जो इंटेरोबैक्टीरियेसी है उसको हमने डिफरेंट तरह के क्लैड्स में जो है वो डिफरेंशिएट किया है, उनको डिवाइड किया है। अच्छा, ये जो आपके पास डिफरेंट तरह के जो क्लैड्स हैं उनके अंदर करने का मकसद बेसिकली ये है, और बेसिकली इंटेरोबैक्टीरियेसी जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पैथोजेनिक क्लास है और पैथोजेनिक फैमिली है, और इसमें बहुत मुश्किल होता है कि आप जो है डिफरेंशिएट करें इस फैमिली के मेंबर्स को, और उनका जो इंटर रिलेशनशिप है उसको आप डिफाइन करें और उसको बताएं, क्योंकि काफी सारे इसके जो स्ट्रेन्स होती हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा इनका मैच रखती हैं, बहुत ज्यादा इसमें जो है डिफरेंशिएशन नहीं होती है। तो इनकी जो प्रोटीन सीक्वेंस और इनकी जो कंजर्व प्रोटीन्स हैं, जो इनकी ये प्रोटीन सीक्वेंसेस हैं और इनके जो मॉलिक्यूलर मार्कर्स हैं,
उनके बेस पर इनको डिफरेंट क्लैड्स में उनको डिवाइड किया गया है। इन क्लैड्स का मकसद बेसिकली ये होता है कि ये जो है, अगर आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स की तरफ जाएं तो आजकल जो है वो बायोइन्फॉर्मेटिक टूल्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं कि आप फाइलोजेनेटिक एनालिसिस करते हैं। फाइलोजेनेटिक एनालिसिस का मतलब ये है कि आप जो है कोई भी दो या उससे ज़्यादा की स्पीशीज या स्ट्रेन्स लेकर आप उसमें ये बता सकते हैं कि इनके अंदर जो रिजेम्बलेंस है वो कितनी है, कौन से जो आपका ऑर्गेनिज्म है उसकी रिजेम्बलेंस कौन सी स्ट्रेन के प्रोटीन सीक्वेंस या उसके जीनोमिक सीक्वेंस के साथ है। तो ये चीज जो है आपको फाइलोजेनेटिक एनालिसिस से बहुत अच्छे तरीके से मालूम हो जाती है। तो इसकी बेस पर जो है फाइलोजेनेटिक एनालिसिस किया गया और उस पर इनको डिफरेंट क्लैड्स में डिफाइन किया गया है, डिवाइड किया गया है। अच्छा, इसमें जो कंजर्व सिग्नेचर इंडेल्स हैं, कंजर्व सिग्नेचर इंडेल्स जो हैं, इनका मतलब है कि these are the 21 conserved signature indels, and they provide an important category of molecular markers for understanding phylogenetic relationship। और कंजर्व से जो सिग्नेचर इंडेल्स हैं ये जो है पर्टिकुलर ग्रुप और या पर्टिकुलर स्पीशीज जो है उनमें एक जैसे होते हैं, और इनमें ये जो है फाइलोजेनेटिक मार्कर्स या फाइलोजेनेटिक एनालिसिस इनकी वजह से ये बहुत इजी हो जाता है। और इन्हीं की बेस पर आपका जो क्लैड है उनको उनको बनाया जाता है। तो फैमिली इंटेरोबैक्टीरियसी जो है उसको डिफरेंट क्लैड्स में डिफाइन किया गया है और डिवाइड किया गया है, सॉरी। और इसमें जो है सिडेशिया क्लैड है, क्रोनोबैक्टर है, एस्केरिशिया है, क्लेब्सिएला है, और इंटेरोबैक्टर है, कोसाकोनिया है। तो ये जो है आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो आपके पास इंटेरोबैक्टर है, और जो इंटेरोबैक्टर है उसकी जो क्लैड है, उसकी क्लैड जो है वो काफी हद तक करीब है एस्केरेशिया और क्लेब्सिएला से। जबकि ये जो इसका फाइलोजेनेटिक एनालिसिस अगर आप करें तो इन तीनों का जो है इन तीनों को ये तीनों करीब हैं कोसाकोनिया क्लाइड से। कोसाकोनिया क्लाइड जो है इसके साथ तीनों करीब हैं, और लेकिन ये तीनों जो हैं ये सिडेशिया क्लैड या क्रोनोबैक्टर क्लैड जो है उससे बिल्कुल काफी हद तक कि इनकी स्ट्रेन्स जो हैं वो डिफरेंशिएट करती हैं। तो इसी डिफरेंशिएशन को देखने के लिए, इसी को जज करने के लिए फाइलोजेनेटिक एनालिसिस किया जाता है ऑन बेसिस ऑफ देयर प्रोटीन सीक्वेंसेस ऑन एंड ऑन देयर मॉलिक्यूलर मार्कर्स। और 16S राइबोसोमल आरएनए जो है और उसके जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनकी जो सिमिलैरिटीज होती हैं, उनकी जो रिलेशनशिप होती है, तो उसको भी उस पे भी ये बेस करता है। यहाँ पे हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेरोबैक्टीरियसी जो है वो खत्म होता है, और इसके बाद फिर अब हम मॉर्फोलॉजी और आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटेरोबैक्टीरियसी हम स्टार्ट करते हैं। इसके बाद आता है मैकॉन्की। मैकॉन्की जो है अगर हम उसकी डिफरेंशिएशन में और उसकी सिलेक्शन में जाएं तो मैकॉन्की जो है उसमें 4 थिंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होती है बाइल सॉल्ट, सेकंड क्रिस्टल वायलेट, थर्ड न्यूट्रल रेड, और फिर फोर्थ इज लैक्टोज। Neutral red is the pH indicator, or lactose is the cause of differentiation. That means that on basis of lactose we can differentiate लैक्टोज फर्मेंटर एंड नॉन लैक्टोज फर्मेंटर। बाइल सॉल्ट और क्रिस्टल वायलेट जो हैं ये इनहिबिट करते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ को। इवन के लीस्ट कंसंट्रेशन ऑफ क्रिस्टल वायलेट कैन इनहिबिट
मेजॉरिटी ऑफ ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स। तो अब हमारे पास जो लैक्टोज फर्मेंटर और नॉन लैक्टोज फर्मेंटर हैं, तो उनमें लैक्टोज फर्मेंटर पिंक कॉलोनीज आपके देती हैं, जबकि नॉन लैक्टोज फर्मेंटर जो हैं वो कलरलेस या येलो टाइप की कॉलोनीज जो हैं वो आपके प्रोड्यूस करती हैं मैकॉन्की पे। इसके बाद आ जाते हैं इंटेरोबैक्टीरियेसी की जेनेटिक प्रॉपर्टीज। इंटेरोबैक्टीरियेसी के अंदर जो जीसी कंटेंट होता है वो 39 to 59% होता है जी। और इसमें जो इकोलाई होता है, इकोलाई जो है एस्केरिशिया कोलाई, इट इज द टाइप ऑफ जीनस एंड इट इज द स्पीशी ऑफ इंटेरोबैक्टीरियेसी। और इस पे ये जो इकोलाई होता है ये it is more closely related with Enterobacteriaceae or then other species, then other families like Pseudomonaceae और Aeromonaceae। तो ये जो है दूसरे जो स्पीशीज हैं उनसे जो है वो काफी डिफरेंट है। और इंटेरोबैक्टीरियेसी के साथ जो है इसका बहुत ज्यादा एवोल्यूशनरी डिफरेंस जो है वो बहुत कम है। तो इसीलिए जो है इसको इंटेरोबैक्टीरियेसी के अंदर रखा गया है। और एंटीरोबैक्टीरियेसी की आइडेंटिफिकेशन जो है उसमें ये जो है इसमें ऑक्सीडेज टेस्ट करते हैं। ऑल मेंबर्स ऑफ एंटेरोबैक्टीरियेसी आर ऑक्सीडेज नेगेटिव। सूडोमोनास हाउएवर इज ऑक्सीडेज पॉजिटिव। अच्छा, इसमें जो है ऑल मेंबर्स ऑफ एंटेरोबैक्टीरियेसी आर ऑक्सीडे और ओ पॉजिटिव एंड एफ पॉजिटिव। सूडोमोनास इज O positive but F negative. Nitrate reductase, all members of Enterobacteriaceae are nitrate reductase positive. That means के तमाम जो इतने भी Enterobacteriaceae के members हैं वो तमाम जो है नाइट्रेट को रिड्यूस करते हैं एंड दे आर पॉजिटिव और नाइट्रेट रिडक्टेस पॉजिटिव। सो बट सूडोमोनास जो है वो नाइट्रेट रिडक्टेस नेगेटिव।